dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to ICT classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the tsunami. अब कल हमने जो है सुनामी चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से 26 दिसंबर 2004 में जो है सुनामी आई थी और उसने कौन कौन से देश को जो है हिट करा था। थाईलैंड को करा था और कुछ पार्ट्स जो है इंडिया के भी करे थे, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट। और किस तरह से यहाँ पे हियर आर सम स्टोरीज अबाउट द करेज एंड सर्वाइवल। तो कल हमने पढ़ा था कि संजीव की स्टोरी पढ़ी थी, इग्निशियस की स्टोरी पढ़ी थी कि सबसे पहली स्टोरी कौन सी थी, इग्निशियस की थी, जो मैनेजर था किसमें, किसी सोसाइटी में जो था, क्या था, मैनेजर थे, और किस तरह से उनके जो है बच्चे जो है किस तरह से स्वेप्ट अवे हो गए थे और 3 बच्चे जो उनके साथ थे वो बच गए थे। सिमिलरली हमने जो है संजीव की कहानी पढ़ी थी, जो एक पुलिसमैन था और किस तरह से जो है उसने अपने वाइफ को और बच्ची को तो बचा लिया था, परंतु जॉन की वाइफ को बचाने के चक्कर में वो भी स्वेप्ट अवे हो गया था। फिर हमने मेघना की स्टोरी पढ़ी थी, जो 13 इयर्स की थी, किस तरह से एक वुड जो है वुडन डोर उसको मिला था और किस तरह से उसका सहारा उसको होल्ड करके उसने अपनी जान बचाई थी और उसके फैमिली मेंबर्स सारे क्या हो गए थे, स्वेप्ट अवे हो गए थे। इसी तरह से जो है अभी और स्टोरीज हैं, छोटी छोटी हैं। फिर हमने अल्मस की स्टोरी पढ़ी थी, तो इसी को हम जो है स्मार्ट बोर्ड में कंटिन्यूअस करेंगे। तो लेट अस मूव टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू इट। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था द सुनामी चैप्टर 2 फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो उसमें जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको 26 दिसंबर, तो ये याद कर लें आप, 26 दिसंबर 2004 सब जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे और किस तरह से वहां जो है सुनामी आ गई थी और कई को जो है अपनी जो है जान देनी पड़ी थी। तो यहाँ पे है हियर आर सम स्टोरीज अबाउट, स्टोरीज किसकी हैं, स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो ये जो हमने पढ़ लिया था, तो ये सारा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है अल्मस जावेद जो है पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, परंतु फिर जो है निकोबार आइलैंड में नानकौरी में जो है उसकी जो है नानी का घर था, उसकी मदर का घर था और वहां पे वो जो है क्या सेलिब्रेट करने गए थे, क्रिसमस। ये भी हमने पढ़ लिया था यस्टरडे। इससे पहले जो है लास्ट लाइन पे हम थे कि ही वो, अब उसने क्या करा था कि 13 इयर्स ओल्ड मेघना की स्टोरी थी, वो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। फिर अल्मस, यहाँ पे थे हम, अल्मस जावेद वाज 10 इयर्स ओल्ड। मेघना की पढ़ ली थी, मेघना कितने साल की थी, 13 इयर्स ओल्ड थी और किस तरह से उसके पेरेंट्स और 75 अदर पीपल जो थे दे स्वेप्ट अवे, किसने, सुनामी में जो है बह गए थे। और उसने 11 टाइम्स किसको देखा था, रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा था अपने सिर के ऊपर, परंतु दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने उसको नहीं देखा था। और एक वेव जो है किस तरह से उसको शोर में लाई थी वो हमने पढ़ा था। अल्मस जावेद जो थे वो अल्मस जावेद जो लड़की है वो कितने साल की है, 10 इयर्स ओल्ड है। शी वाज अ स्टूडेंट, जैसे कल भी मैंने बताया था, कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में क्या है, वो कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट है और उसके फादर का क्या है, पेट्रोल पंप है पोर्ट ब्लेयर में। परंतु उसकी जो मदर है, मदर का नाम क्या है, राहिला। तो राहिला का घर जो है उसकी नानी का, यू कैन से हर मदर राहिला's होम वाज इन नॉनकौरी में क्या था, नॉनकौरी आइलैंड, जो कि कहाँ है, निकोबार आइलैंड में। तो नॉनकौरी आइलैंड में जो है उसकी मदर का जो है क्या है, घर है। तो द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्योंकि 25 को क्या था, क्रिसमस था। और जैसे पहले भी हमने स्टोरी पढ़ी है कि किस तरह से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस और अचानक जो है सडनली क्या हुआ, सुनामी आ गई है 26 दिसंबर। जैसे अभी बताया 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी और उसने सबसे पहले थाईलैंड को हिट करा था और फिर उसके बाद जो है कुछ पार्ट जो है इंडिया के को जो है उसने हिट करा था। तो यहाँ पे जो है राहिला के मदर के जो घर में जो है वो क्या करने गए थे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गए थे। When the tremors came early in the morning, जब जो है लहरें जो ट्रिमर्स जो है छोटे छोटे झटके जो थे, came early in the morning, सुबह जो है आने लगे थे, ठीक है। इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग तक शाम को अगर हम कोई भी ओकेजन जो है सेलिब्रेट करते, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो सब जो थे क्या थे, थक गए थे और सब क्या कर रहे थे, सो गए थे।
Alma's father saw the sea water recede. अब रिसीड का मतलब क्या होता है कि पानी जो है बैक हो रहा था, पीछे की तरफ आ रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि पानी जो है, तो वो समझ गए, ही अंडरस्टूड। तो कल मैंने इसका मीनिंग भी लिखाया था रिसीड का, कि मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, जहां पे पानी फ्लो कर रहा है उससे पीछे की तरफ जो है स्ट्रोक मार रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो उसे बोलते हैं रिसीड। मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, पीछे की ओर ले जाना। तो वो पीछे की ओर धक्का मार रहा था पानी जो है, तो वो समझ गए, उसके फादर जो थे, अल्मस के जो फादर थे, वो समझ गए दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, कि बहुत फोर्स से जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है। ही वोक एवरीवन, तो उसके फादर ने क्या करा, सबको जो है उठा दिया। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। अब उन्होंने कहा, सबको उठाया और कहा कि, मतलब उन्हें तो पता चल गया था कि अंडरस्टूड दैट द समथिंग, मतलब जो है रॉन्ग होने वाला है, यहाँ पे मिस हैपनिंग होने वाली है, क्योंकि सुनामी का जो है उन्हें क्या हो गया था, थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो उन्होंने सबको उठाया और कहा कि एक सेफर प्लेस की तरफ चलो। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब जो उनके ग्रैंडफादर थे अल्मस के, वो किसी चीज से टकराए, उनका सिर जो है किसी चीज से टकराए और वो ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गए। हर फादर मीन्स अल्मस फादर रश टू हेल्प हिम, वो जो है दौड़ के उनको हेल्प करने गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, एक बहुत जो है बड़ी जो है वेव जो है, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। अब देखो कितना वो हुआ कि उसके फादर गिर गए, ठीक है, और फादर जो सबको दूसरी जगह सेफर प्लेस में ले जा रहे थे, और अचानक जो है एक बहुत बड़ी जॉइंट जो है वेव आई, और दोनों को, फादर को भी और ग्रैंडफादर को, दोनों को क्या कर गई, वो स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, दोनों को बहा के ले गई। बहुत बड़ी जॉइंट वेव आई थी, और उसके फादर को भी और दादाजी को भी, ग्रैंडफादर को भी, दोनों को जो है। अल्मस मदर एंड आंट्स, अब जो अल्मस की मदर थी और उनकी जो आंट्स थी, ठीक है, स्टूड क्लिंगिंग माने लटक के, होता है ना कि अपना अभी अगर जान बचानी है तो कोई भी सहारा मिल जाता है, तो वहीं पे जो है वो जो है क्या करते हैं, सहारा लेके खड़े थे, वो क्लिंग हो रखे थे। तो क्लिंगिंग माने स्टिकिंग, चिपके हुए थे इससे, पेड़ से। ठीक है, कौन सा पेड़ था वहां पे, कोकोनट ट्री, और कोकोनट ट्री जो है आई थिंक ज्यादा मजबूत नहीं होता है, तो क्लिंगिंग का मतलब है स्टिकिंग। क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अब कोकोनट ट्री पे जो है वो क्लिंग कर रखा था, स्टिक हो रखे थे। कॉलिंग आउट टू हर, और क्या कर रहे थे वो, किसको बुला रहे थे, अल्मस को बुला रहे थे। किसको बुला रहे थे, अल्मस को बुला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस है जब फादर उसके बह गए, स्वेप्ट अवे हो गए, ग्रैंडफादर स्वेप्ट अवे हो गए, अब जो है मदर बची और उनकी आंट बची। जितने लोग वहां पे थे सेलिब्रेट करने के लिए रुके हुए थे नानी के घर में, ऑब्वियस है मौसियां होंगी उसकी, तो उनकी मदर और मौसियां जो जितनी थी पेड़ को लेके गए थे, और किसको बुला रहे थे, अल्मस को कॉल कर रहे थे। किसको कॉल कर रहे थे, कॉलिंग आउट टू हर, किसको, हर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, अल्मस के लिए। तो यहाँ पे देखा है कि कितना जो है नुकसान हो जाता है जब कोई सुनामी आती है, पूरे घर जो है, इवन जो है पेड़ भी अपरूट हो जाते हैं, जड़ से जो है क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, इतनी जो है पावरफुल वेव होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे है ए वेव, अब जहां पे जो है उसकी मदर और आंट, मौसियां जो है, जिस पेड़ पे जो है कोकोनट का ट्री था, वहां पे जो है किस तरह से जो है वो क्लिंग करके खड़ी थी, उसको पकड़ के खड़ी थी या स्टिक हो रखी थी। तो ए वेव, फिर से एक जो है बहुत जो है वेव आई, स्ट्रॉन्ग वेव आई, अपरूटेड द ट्री, पेड़ को जो है जड़ से उन्होंने उखाड़ दिया। अब उसमें कौन कौन थे, आंट थी और अल्मस की जो है मदर थी, सबको जो है वो अपने साथ बहा के ले गई। कौन ले गई, वेव। दे टू वर वॉश्ड अवे, अब जो उसकी मदर थी और उसकी जो आंट्स थी, मौसियां थी, जो कोकोनट ट्री पे थी में स्टिक हो रखी थी, क्लिंग हो रखी थी,
और अपनी जो है डॉटर को जो है जिस तरह से वो कॉल कर रही थी, अल्मस को बुला रही थी, और अचानक जो है एक जॉइंट जो है वेव आई, स्ट्रॉन्ग वेव आई, और उसने क्या करा, कोकोनट ट्री को क्या करा, अपरूट करा, जड़ से जो है उखाड़ दिया, एंड दे टू, और सबको जो है स्वेप्ट अवे कर दिया। वॉश्ड अवे मींस सबको बहा के ले गई। अल्मस सॉ ए लॉग, अब जो है अल्मस बची थी तो उसने क्या देखा, लॉग मींस होता है वुड का जो है बहुत बड़ा जो है पीस, तो लॉग ऑफ वुड, तो उसने देखा एक लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, जो है फ्लोटिंग मींस तैरना, तो तैर रहा था लॉग ऑफ, क्योंकि वुड जो है लाइट होती है तो वो जो है उसमें क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, तो लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, अब उसने क्या करा, इसमें क्लाइम करा, उस पर चढ़ गई, देन शी फेंटेड, और फिर क्या हुआ, वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई, व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, फेंटेड मैंने सेंसलेस, तो जब वो क्या हुआ, उसको सेंसलेस, मूर्छित हो गई, व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, ठीक है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो वहां पे जो है जब वो उठी, जब उसको होश आया, एट दैट टाइम शी वॉज फेंटेड, उस समय वो फेंट हो गई थी, और जब वो उसकी जो है वो वोकअप हुई, जब उसकी थोड़ा होश आया उसे, तो शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो कमोर्टा के हॉस्पिटल में जो है उसने अपने आंख खोली, फ्रॉम देयर शी was brought to पोर्ट ब्लेयर, अब क्योंकि वो कहाँ रहती थी, पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का क्या था, पेट्रोल पंप था, और वहीं के कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ती थी, तो उसको वापस जो है कहाँ ले गए, पोर्ट ब्लेयर में ले गए। अब देखो अकेली बची सॉरी अकेली बची, फादर ग्रैंडफादर पहले ही जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे सुनामी में, क्यों, क्योंकि उसके फादर ग्रैंडफादर क्या हुए थे, हिट हो गए थे किसी चीज से, और क्या हो गए थे, ही फेल डाउन, नीचे गिर गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके फादर आए हेल्प करने के लिए, और एक जो है जायंट जो है वेव आई और दोनों को बहा के ले गए। फिर जो है उसकी मदर थी, अल्मस की मदर थी, और कौन था, उसकी आंट सी, वो भी जो है किसको पकड़ के खड़ी थी, कोकोनट ट्री को, और सडनली जो है अचानक जो है एक वेव आई और पेड़ को जो है उखाड़ दिया उन्होंने, और सबको जो है अपने साथ लेके चले। उसके बाद नेक्स्ट इज, अल्मस ने क्या करा, शी सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग एंड शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर चढ़ गई, देन शी फेंटेड, क्योंकि वो भी घबरा गई थी, और इतना जो है उसने देख लिया था कि मदर को, फादर को, सबको जो है दे ऑल वर स्वेप्ट अवे, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, और वहां से शी वाज ब्रॉट बैक टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर उसको पोर्ट ब्लेयर में, द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक, अब इतना कुछ हमारी उसकी जिंदगी में हो गया था, और कितने 10 इयर्स की थी, खाली 10 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो वो 10 इयर्स की थी, और उसने अपने सामने जो है सबको देखा कि उसके जो है परिवार वाले जो है ऑल ऑफ देम वर स्वेप्ट अवे, तो उसने जो है किसी से बात करने की उसी मतलब नहीं चाहते थे वो किसी से बात करना अबाउट द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट मींस घटना, उस घटना की वो किसी से जो है बात नहीं करना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी। शी इज ट्रॉमेटाइज्ड, अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉमेटाइज्ड, ग्रेटली शॉक्ड, क्योंकि इतना, अब हमारे सामने अब मेरे सामने, अगर मेरे सामने जो है इतना कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि मैं क्या हो जाऊंगी, थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाऊंगी, शॉक्ड हो जाऊंगी, और डिस्ट्रेस्ड हो जाऊंगी, तो ट्रॉमेटाइज्ड मींस ग्रेटली शॉक्ड। एंड डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, गहरे सदमे में, जिसको बोलते हैं ट्रॉमेटाइज मींस गहरा सदमा लग गया था उसको, शॉक्ड हो गई थी। अब यहाँ पे देखो कैसे हेल्प के लिए जो है चिल्ला रही है, और वहां पे जो है उस समय सबको होता है ना कि भाई सभी को जान बचानी है अपनी, तो सभी, क्योंकि वेव्स जो है इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं कि सब जो है इधर उधर जो है भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और कई बार तो क्या होता है कि हम आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे से जो है वेव आ रही है, सडनली जो है हमको ग्रैब कर लेती है और स्वेप करके ले जा लेती है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर के थ्रू बताया गया है
कितना देखो वो हो रहा है यहाँ पे, सारी चीजें जो है डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, और ये हेल्प के लिए जो है चिल्ला रही है, पर वहां पे कोई नहीं है, नो वन इज देयर टू हेल्प हर। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प करे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे पार्ट 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। दिस इज योर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, सुनामी का जो हमने पहले पार्ट करा उसमें हमने किस किस की स्टोरी पढ़ी, इग्निशियस की पढ़ी, ठीक है, संजीव की पढ़ी, मेघना की पढ़ी, और फोर्थ किसकी पढ़ी हमने, अलमस जावेद की। तो 4 हमने स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी, इसको आगे समराइज करेंगे। अब हमारा जो है पार्ट 2, टिली स्मिथ है, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल। कौन है ये, टिली कौन है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव। अब इसने जो है अपने जो है, अगर हम तभी कहते हैं ना कि अगर क्लास में हमने ध्यान से पढ़ा हो तो वो चीजें हमारे जो है फ्यूचर में काम आ जाती है। इसीलिए हम आप लोगों को भी कहते हैं कि जब टीचर पढ़ाता है तो आप लोगों को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे टीली की स्टोरी वही है कि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। किस लिए बचाई, क्योंकि एक दिन उसके टीचर ने जो है ज्योग्राफी के पीरियड में उन्हें जो है सुनामी के बारे में बताया था और एक वीडियो दिखाई थी, तो उसी ने जो है उसको हेल्प करी और उसने कई लोगों की जान बचाई। टिली स्मिथ, अब टिली स्मिथ कौन थी, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल, शी वाज अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेत बीच। जब वो फुकेत बीच में जो है इन थाईलैंड, अब हम यहाँ पे थाईलैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने किसकी करी थी, अंडमान एंड निकोबार की बात करी थी कि किस तरह से वहां पे जो है सुनामी ने अटैक करा था और किस तरह से लोगों ने अपने आप को करेज और सर्वाइवल जो है वहां पे हमने स्टोरीज के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे है कि जब जो है सुनामी ने जो है स्ट्रक करा, कहाँ पे या हिट करा, फुकेत बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड में। दो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, अब उसने भले ही उसे जो है बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिले थे, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। अब उनके जो पेरेंट्स थे, अब कई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है बार बार उसको, क्योंकि 10 इयर्स का बच्चा है और बार बार जो है कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई उसको टेलीविजन में है, तो वो नहीं चाहते थे कि लोग जो है उसको, उनकी डॉटर को जो है अवार्ड्स बहुत मिले थे उसने, क्योंकि सुनामी में जान बचाना, वो भी 10 इयर्स का बच्चा जो है, तो उसको अवार्ड्स भी मिले थे और इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। तो उसके फादर जो है नॉट अलाउड द डॉटर टू इंटरव्यू ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू हीरोइन। अब क्योंकि टेलीविजन में अगर इंटरव्यू देगी, वो बार बार ही उसको बुलाएंगे और देगी, तो वो क्या है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी, तो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। Why do you think they took that decision? अब आप लोगों से पूछा गया कि why do you think they took that decision, कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, तो आप लोग सोचें और आंसर दें। चैप्टर के बाद में पूछूंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से जो है टिली स्मिथ ने जो है कैसे जान बचाई थी, वो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पे जो स्टोरी है, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि उससे पहले हमने अंडमान निकोबार की पढ़ी थी, दोनों आइलैंड्स की पढ़ी थी कि किस तरह से जो है वो पोर्ट, जो अलमस की लास्ट वाली स्टोरी पढ़ी थी, किस तरह से पोर्ट ब्लेयर से वो कहाँ गए थे सेलिब्रेट करने, नॉन कॉरी में गए थे, उसकी मदर का घर था वहां पे। अब हम पढ़े थाईलैंड में, और थाईलैंड में जो है ये स्टोरी पढ़े हैं द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। अब वहां पे जो है एक स्मिथ की फैमिली थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। अब जो है क्या कर रहे थे, वो सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ गए थे, बीच रिसोर्ट में गए थे। अब रिसोर्ट क्या करते हैं, किसको कहते हैं, सबको पता होगा, रिसोर्ट में जाते हैं, आप लोग भी पिकनिक बनाने जाते होंगे। तो रिसोर्ट मीन्स होता है ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, जहां पे जो है लोग क्या करते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। अ प्लेस वेयर पीपल go to celebrate, go on holidays।
where people go on holidays. पिकनिक मनाने भी जाते हैं या कोई फंक्शन सेलिब्रेट करने जाते हैं तो उस प्लेस को बोलते हैं रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. अब वो इंग्लैंड के रहने वाले थे. कहाँ थे? साउथ. स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड. परंतु क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वो कहाँ गए थे? रिसोर्ट में, बीच रिसोर्ट में गए थे. ठीक है, जो कि कहाँ था? साउदर्न थाईलैंड में. क्लियर? टिली स्मिथ वाज अब जैसे मैंने बताया कि कितने साल की थी? 10 years old. अभी तक जितने बच्चे हमने पढ़े, कोई 13 years का था, कोई 10 years का था, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो है करेज का जो है एक जो है किस तरह से उन्होंने धैर्य रखा और किस तरह से सरवाइव करा वहां पे इस सुनामी में. तो वो कौन थी? टिली स्मिथ कौन थी? वॉज अ 10 year old स्कूल गर्ल. 10 साल की स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. और उसकी जो छोटी सिस्टर थी, यंगर सिस्टर थी, शी वॉज 7 years old. द पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन. और उनके पेरेंट्स का नाम क्या था? पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. अब क्योंकि सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर में 2004 में. जैसे हमने पहले पढ़ा था, अंडमान निकोबार की कहानियां, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ी थी. तो इट वाज 26 दिसंबर 2004. ठीक है. डेडली सुनामी. डेडली मीन्स भयानक. जो सुनामी वेव्स आई थी, डेडली सुनामी वेव्स, तो उन्होंने क्या करा था? वर वेव्स ऑलरेडी ऑन देयर वे. वो पहले ही जो है अपने रास्ते में थी. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. मतलब वहां से, समुद्र से जो है वो लहरें जो है निकल चुकी थी, वेव्स, और जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तभी यहाँ पे क्या नाम लिखा है उसका? रखा है डेडली. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. ऑन देयर वे दे हैड बीन ट्रिगर्ड. अब व्हाट आई मीन बाय ट्रिगर्ड? बाय ए मैसिव earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और वो पहले ही जो है, पहली सुबह जो थे, मॉर्निंग में जो है सुमात्रा द्वीप में जो है, नॉर्दर्न सुमात्रा से जो है अर्थक्वेक के कारण जो है, ड्यू टू अर्थक्वेक के कारण जो है वो सुनामी आई थी. तो किस तरह से जो है वो पहले ही जो है ऑन द वे थी, ऑलरेडी ऑन देयर वे. और क्योंकि वो पहले किसको हिट कर दिया था उन्होंने? नॉर्दर्न सुमात्रा को, अर्लियर दैट मॉर्निंग. तो ट्रिगर मीन्स कॉज डिस्क्राइब अ सडन वायलेंट रिएक्शन. उसको बोलते हैं हम ट्रिगर. तो पहले ही जो है वो इतनी जो है डेडली थी, पहले ही रास्ते में आ गई थी, और उसने मैसिव अर्थक्वेक, ड्यू टू द अर्थक्वेक के कारण जो है वो नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. द वाटर वाज स्वॉलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. और जो पानी है वो क्या हो रहा था? जल्दी से क्या आ रहा था? अंदर की तरफ आ रहा था. अब स्वेलिंग मैंने क्या होता है? एक जो है साउंड प्रोड्यूस करता हुआ, क्योंकि पानी की जब स्पीड रहती है, तेज रहती है, तो क्या होता है? एक साउंड सा आता है. आप लोगों ने देखा होगा जब किसी नदी में या कहीं पे भी पानी देखा होगा, तो एक जो है साउंड प्रोड्यूस करता है. तो सिमिलरली जो वेव्स आ रही थी, जो वाटर वेव्स आ रही थी, तो वो भी जो है एक क्या कर रही थी? स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. बहुत क्या कर रही थी? साउंड प्रोड्यूस कर रही थी और अंदर की तरफ आ रही थी. पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड. अब पैनी स्मिथ जो थे, उसके फादर जो थे, रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आया, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब क्योंकि पानी भर रहा था, जो द्वीप था, सॉरी जो बीच था, वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता जा रहा था. जहां पे वो क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे. बीच रिसोर्ट पे क्या कर रहे थे? वो सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो बीच है वो क्या हो रहा है? स्मॉलर एंड स्मॉलर, कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है कि पानी जो है स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, साउंड प्रोड्यूस करता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था. तो जब उन्होंने देखा कि जो है बीच जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर, देखो यहाँ पे जो है लोग जो है गैदर्ड हो रखे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और सडनली क्या होता है यहाँ पे? अर्थक्वेक के कारण जो है सुनामी आ जाती है. तो किस तरह से अफरा तफरी से मच जाती है, लोग जो है दे मूव हियर एंड देयर टू सेव देयर लाइफ्स. अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं. तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश करिए कि ये जैसे गैदर्ड हो रखे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और सडनली क्या आ जाता है? सुनामी. ठीक है. तो यहाँ पे भी जो है जिस तरह से उन्होंने देखा कि सारे लोग जो है, इन्हीं की फैमिली नहीं थी, स्मिथ की फैमिली नहीं थी, बट वहां पे बहुत सारे लोग जो थे, दे गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गए हुए थे. जब उन्होंने देखा कि स्मॉलर स्मॉलर हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. अब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है वहां पे. ठीक है. बट टिली स्मिथ,
अब जो टिलीज में थी, सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। अब वो जो 10 इयर्स की बच्ची थी, उसको जो है थोड़ा सा जो है याद आया। क्या याद आया उसे? टिली सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। उसे लगा कि अब तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कि समथिंग वाज रॉन्ग, क्योंकि जो बीच था वो क्या हो रहा था, और भी स्मॉलर एंड स्मॉलर, इट बिकम। तो उसने क्या किया, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन। तभी हम आप लोगों को भी कहते हैं कि फोकस करिए, अपनी स्टडी में फोकस करिए। तो वो 10 इयर्स की लड़की ने जो जियोग्राफी के जो लेसन में पढ़ा था, और वहां पे जो वीडियो देखी थी 2 हफ्ते पहले, ठीक है, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने कहां पे लिया था, इंग्लैंड में। क्योंकि टिली स्मिथ कहां के रहने वाले थे, ईस्ट इंग्लैंड के, साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे। बट दे गैदर्ड, यहाँ पे क्यों गए थे वो, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कहां पे गए थे, बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड में। अब उन्हें क्या पता था कि वहां पे सुनामी आ जाएगी, तो उसने जो है 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में जियोग्राफी के पीरियड में, बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, वहां से फ्लाइट लेने से पहले, थाईलैंड जाने से पहले जो है 2 वीक्स बिफोर, शी लर्न दैट लेसन इन द, किसमें पढ़ा था, जियोग्राफी पीरियड विद हर फैमिली। तो जब वो वहां से कहाँ उड़े थे, थाईलैंड के लिए उड़े थे इंग्लैंड से, तो 2 हफ्ते पहले उसने जियोग्राफी के पीरियड में जो है कुछ पढ़ा था, तो वो उसको रिवाइज कर रही थी माइंड में, जो है कि कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड था, तो वो उसको सोचने लगी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। अब उसने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम। अब वहां पे जो है झाग बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, फोम, रिल पूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी। तो उसे याद आया कि इस तरह के जो है इंसिडेंट जो है उन्होंने कहाँ देखे थे, वीडियो में देखे थे। तो बच्चों, आज हमने जो है द सुनामी चैप्टर का जो है फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा, और फर्स्ट पार्ट में जो हमने स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी, किसके बारे में पढ़ी थी, करेज और सर्वाइवल की। तो सबसे पहले हमने इग्निशियस की स्टोरी पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा था संजीव की जो पुलिसमैन था, और थर्ड हमने मेघना की जो 13 इयर्स की थी, और फोर्थ हमने पढ़ी थी अलमस जावेद की। अब सेकंड पार्ट में जो है हमने पढ़ा थाईलैंड की स्टोरी है, और जहां पे जो है टिली स्मिथ कितने साल की है, 10 साल की है, और किस तरह से उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, और उसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में कि टिली स्मिथ 10 इयर्स की थी, और किस तरह से वो जो है इंग्लैंड से थाईलैंड में सेलिब्रेट करने आए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, और अचानक 26 दिसंबर 2004 में जो है सुनामी आ गई थी, और किस तरह से उन्होंने जान बचाई थी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।